नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, संसद का सत्र चल रहा है और 12 दिसंबर को राज्यसभा में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सवाल किया गया, जिस पर श्रम राज्य मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या जवाब दिया, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राज्यसभा में 12 दिसंबर को 2019वां क्वेश्चन उठाया गया डॉक्टर जॉन बेरिटिस के द्वारा, और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन किए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंबर्स अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत ये सवाल किए गए हैं। विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट। तो साथियों, ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसका हिंदी अनुवाद करता चलूँगा ताकि इस हिंदी व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पेंशनर्स अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एज ऑन डेट कितने हैं। दूसरा उन्होंने पूछा नंबर ऑफ पेंशनर करंटली रिसीविंग लेस देन 1000 एज अ पेंशन। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि 1000 से नीचे कितने पेंशनरों को पेंशन मिल रही है। तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेंशनर्स रिसीविंग मोर देन 4000 पर मंथ एज एन पेंशन, यानी कि 4000 से ज़्यादा पेंशनर्स कितने हैं जो 4000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने पूछा कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड का कितना कॉर्पस 31 मार्च 2024 तक हो चुका है। आगे का सवाल उन्होंने पूछा था डिटेल ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, द डिटेल ऑफ टोटल पेंशन डिसबर्समेंट बाय ईपीएफओ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कितना इंटरेस्ट पीएफ फंड पेंशन फंड से मिला है लास्ट 5 सालों में, और कितना पेंशन डिसबर्स ईपीएफओ ने किया है लास्ट 5 सालों में। अगला सवाल उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट हेल्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कितने ऐसे अकाउंट और कितना अमाउंट है जो इन ऑपरेटिव है, जिसका कोई वारिस नहीं है। 31 मार्च 2024 तक कितना ऐसे अकाउंट है। और अगला और लास्ट सवाल उन्होंने पूछा वेदर गवर्नमेंट प्लान्स टू रेजिंग द मिनिमम पेंशन अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसके लिए काफ़ी अरसे से एनएससी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आंसर इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुश्री शोभा करंदलाजे ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर राज्यसभा में दिया। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज 6.96 करोड़, यानी कि 6.96 करोड़ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान दे रहे हैं। और बी और सी, यानी जो दूसरा और तीसरा, उसका सम्मिलित इन्होंने आंसर दिया है कि देर आर 78.49 लाख पेंशनर्स एज ऑन 31 मार्च 2024 रिसीविंग बेनिफिट अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, यानी कि 31 मार्च 2024 तक 78,49,000 पेंशनर ऐसे हैं जो ईपीएस 95 से पेंशन ले रहे हैं। इन द ईयर 2014 गवर्नमेंट फिक्स ए मिनिमम पेंशन of ₹1000 per month under the EPS 95 by providing budgetary support, which was in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually towards EPS 95 to Employees Provident Fund Organization। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने नंबर्स नहीं बताए इस क्वेश्चन में, बस ये बता दिया है कि इन्होंने आंसर में कि गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट दे रही है 2014 से 1.16% जो है, उसके अलावा भी एडिशनल सपोर्ट कर रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि कितने ऐसे पेंशनर हैं जो 1000 से कम पेंशन ले रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो 4000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। जो आप देख सकते हैं बी और सी क्वेश्चन है, उसका आंसर इन्होंने गोल मोल तरीके से यहाँ पर दे दिया। अब जो डी क्वेश्चन था कि कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन फंड एज ऑन 31 मार्च, तो डी का इन्होंने आंसर दिया है कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन फंड एज ऑन 31 मार्च 2024 द फाइनेंशियल ईयर 2003-04 इज 8,88,269 करोड़, यानी 8,88,000 करोड़ का कॉर्पस एम्प्लॉय पेंशन फंड में अभी तक है। आगे का जो आंसर है ईयर वाइज डिटेल ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने ईयर वाइज लास्ट 5 सालों का डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें इंटरेस्ट है 2019-20 में 39,042 था, तो यहाँ पर जो बढ़कर 2023-24 में वो बढ़कर हो गया
58,668 करोड़ यानी कि 58,668 करोड़ का मात्र ईपीएस जो कॉर्पस है उससे इंटरेस्ट इनको प्राप्त हुआ है। अदर इनकम भी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 863 करोड़ का इनको अदर इनकम हुआ है ईपीएस कॉर्पस से। अगला ये जो क्वेश्चन था कि ईयर वाइज डिटेल ऑफ टोटल पेंशन डिसबर्स यानी कितना पेंशन डिसबर्समेंट हुआ है लास्ट 5 सालों में, तो इसका इन्होंने आंसर दिया है कि 2019-20 में जहाँ पर 11,320 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हुआ था पेंशन का, तो 2023-24 में वो बढ़कर 15,130 करोड़ रुपए हो गया है। तो जो पेंशन डिसबर्समेंट हुआ है 15,130 करोड़। तो साथियों अब मैं आपका ध्यान इन दो आंकड़ों पे ही लगाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए ये 2023-24 में जो इंटरेस्ट मिला है वो 58,668 करोड़ है और जो पेंशन डिसबर्समेंट हुआ है 15,130 करोड़। तो आप यहाँ पर देखेंगे करीबन 4 गुना इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो पेंशन डिसबर्समेंट हो रहा है वो मात्र 15,130 करोड़ हो रहा है। जो इंटरेस्ट इनको अर्न हो रहा है हर साल वो 4 गुना इंटरेस्ट हो रहा है और ये रोना रोते हैं कि हमारे पास में पेंशन फंड नहीं है। और जो टोटल पेंशन फंड है वो तो 8,88,000 करोड़ है। तो साथियों आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से सरकार, सब मंत्रालय और ईपीएफओ गोलमाल कर रहे हैं और किस तरह से पेंशनरों को हक ये मार रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे का आंसर इन्होंने दिया है द टोटल अमाउंट हेल्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट्स अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 31 मार्च इज 8,505 करोड़ यानी कि 8500 करोड़ जो है वो इन ऑपरेटिव है अकाउंट जिनमें अभी पैसा पड़ा है, इनका कोई वारिस नहीं है। आगे का क्वेश्चन इन्होंने आंसर दिया था एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 इज ए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम द कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन फंड इज मेड अप contribution by the employer 8.33% of wages and contribution from central government through budgetary support of 1.16% of wages अप टू एन अमाउंट ऑफ 15,000 पर मंथ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट स्कीम है जिसके तहत जो नियोक्ता होता है वो 8.33% का योगदान देता है और सरकार उसमें 1.16% का योगदान देती है 15,000 तक की सैलरी पर। ऑल बेनिफिट अंडर द स्कीम आर पेड आउट ऑफ सच एक्यूमुलेशन द फंड इज वैल्यूड एनुअली एज मैंडेटेड अंडर पैराग्राफ 32 ऑफ द EPS 95। और ये जो स्कीम है इसका एनुअल एक्यूमुलेशन होता है, एनुअली इसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसी के हिसाब से अमाउंट पे किया जाता है। आगे का इन्होंने लिखा है कंसिडरिंग द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशनर्स द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमिटी फॉर कंप्लीट एवोल्यूशन एंड रिव्यू ऑफ EPS 95। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काफ़ी पेंशनों की डिमांड आई थी कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है जो इन सब का एवोल्यूशन कर रहा है। कमिटी कंसीडर्ड द इशू ऑफ DNS अलाउंस अंडर द EPS 95 and has recommended inter alia that linking the pension admission under EPS 95 with cost of living index is not feasible in view of actuarial position of the फंड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो DA की मांग की जा रही है उसको पेंशन से लिंक करना फेजिबल नहीं लग रहा है, क्यों इससे जो फंड है उसके हिसाब से ये एक्चुअल नहीं लग रहा है, फेजिबल नहीं लग रहा है। तो साथियों ये आंसर शोभा करंदलाल जी जो श्रम राज्य मंत्री उन्होंने आंसर दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं गोलमोल सा जवाब जो पहले दिया जाता था वैसा ही दे दिया है। कितने 1,000 से कम पेंशन ले रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया, अब 4,000 से ज़्यादा कितने पेंशन ले रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया। फंड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिफिसिट में फंड इतना नहीं है, लेकिन एक तरफ ये खुद ही बता रहे हैं कि 58,668 करोड़ तो एक साल में इनको मात्र इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है और 15,130 ही इन्होंने पेंशन डिसबर्स किया। तो अब घाटा कहाँ हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो सुन रहे हैं उनको भी पता नहीं वो सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, संसद में खानापूर्ति की जा रही है। तो साथियों ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, सरकारें किस तरह से काम कर रही है हम सब जानते हैं, लेकिन प्रयास जारी है, NSE का प्रयास जारी है, पेंशनों का प्रयास जारी है और इसी आशा में है कि आज नहीं तो कल पेंशन बढ़ोतरी ज़रूर होगी। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी राज्यसभा से जहां पर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्वेश्चन आंसर किए गए। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।